खबर यह है कि इमरान खान को अदालत में पेश करने के लिए गार्ड्स की ज़रूरत पड़ गई है और सुप्रीडेंट अडयाला जेल ने खत लिख दिया है कि जनाब हमें स्पेशल गार्ड्स दिए जाएं तो हम इमरान खान को पेश करेंगे। हर थोड़ी देर बाद कोई ना कोई मुबारकबाद आ रही है। अभी जनाब प्राइम मिनिस्टर हाउस से आ रही है, अभी वजारत दाखिला से आ रही है, अभी और बहुत सारी आनी बाकी हैं, तो सारे मुबारकबाद देने में लगे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। खबरों की तफसील में जाने से पहले आज दोपहर में ज़रा सी ज़मीन हिली, ज़लज़ला आया और अच्छा खासा था, तो भागम भाग एकदम से हो गई। सारे अपने अपने घरों से, दफातर से जैसे तैसे बाहर निकले रेस्क्यू करने के लिए अपने आप को। मैं एक लम्हे के लिए सोच रहा था उन लोगों के लिए, बशमूल इमरान खान और बहुत सारे कैदी जो जेलों में बंद हैं, अपने अपने सेल्स में कैद हैं, उनके ऊपर क्या बीतती होगी जब कभी अचानक ऐसे ज़लज़ला आए। और एक लम्हे के लिए सबको ये एहसास तो होता होगा ना कि खुदा न खास्ता कहीं ये ना हो कि कुछ मतलब कोई ऐसा मिसहैप हो जाए और वो कहाँ भागे, मतलब सुलाखों के पीछे बंद कैदी कहाँ भागे। आई होप कि वो उन टाइम्स में या इन टाइमिंग्स में ज़रा जंगले से बाहर होंगे, जेल की सुलाखों से बाहर, आई विश। लेकिन जो लोग ऐसे मौके पे जेल में कैद रहते हैं उनके लिए मैं एक लम्हे के लिए सोच के बड़ा फ़िक्रमंद हुआ कि वो कैसे अपने आप को उस टाइम पे कंपोज करते होंगे। एनीहाउ, अल्लाह ताला जान बचाने वाला है। तो इमरान खान की रिहाई के मामले को लेकर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में काफ़ी हलचल है। मतलब अचानक से आपने देखा, खामोशी से पिछले हफ्ते में 10 दिनों में कुछ प्लानिंग्स हुई और वो एग्जीक्यूट हो गई। और 3 बड़ी चीज़ें इस वक्त होने जा रही हैं, मैं एक एक करके आपके सामने रखूंगा। एक तो है ना कि कारकुनान को एक बार फिर से तैयार किया जा रहा है। ये कन्वेंशंस हो रहे हैं। पहले आपने देखा पेशावर में एक ही हफ्ते में 2 कन्वेंशन हुए, बल्कि चंद दिनों में ही 2 कन्वेंशन हो गए। फिर सवात में हुआ, आज करक में एक शो डाउन था, अच्छा खासा शो डाउन रहा। जुनैद अकबर काफ़ी लोगों को लेके करक की जाने पहुँचे और कल सुना है कि एबटाबाद में होने जा रहा है। तो ये सारा पेशावर में तो बहुत कुछ हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में काफ़ी एक्टिविटीज़ हुई हैं, लेकिन इस्लामाबाद की जानिब भी रुख होने वाला है। आज करक में बड़ा एक दिलचस्प मंजर नज़र आया जब वहाँ पे मैंने देखा किसी साहब ने बैनर उठाया हुआ और उसके ऊपर लिखा हुआ बैरिस्टर सैफ और मोहसिन नकवी भाई भाई। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। मतलब उसे किसी ने मना भी नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सबको अपनी राय देने का हक है। और पीटीआई कारकुनान इस टाइम किसी की नहीं सुन रहे। जो उनके नैरेटिव के साथ नहीं खड़ा, लोग फिर उसको इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। तो वो बता रहे हैं कि जनाब ये इनका कबीला एक ही है, इस तरह के। और अभी भी उनकी बरतरफी के हवाले से तो हमने देखा है कि काफ़ी आवाज़ें उठ रही हैं। ऑल्दो के अली अमीन गंडापुर अभी तक उनको ट्रस्ट कर रहे हैं, कोई इम्कान नहीं है उनको हटाए जाने का, लेकिन कारकुनान इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। एनीवेज, वापस आ जाइए। जो मैंने आपको कहा कि ये जो कुछ हो रहा है ना इस टाइम, ये कन्वेंशंस हो रहे हैं, एकदम से मोबिलाइजेशन शुरू हो गया, ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हो रहा। पिछले कुछ अरसे में भी हमने देखा है कि जब भी किसी तहरीक की जानिब जाना होता है ना, इमरान खान को या पार्टी के लोगों को उनकी गैर मौजूदगी में भी, तो पहले थोड़ी सी रिहर्सल शुरू हो जाती है। पहले थोड़ी सी एक्टिविटी, इधर कन्वेंशन उधर कन्वेंशन, लोगों की मोबिलाइजेशन शुरू हो जाती है और उसके बाद फिर मेजर मूवमेंट या मेजर मरहला कोई ना कोई आता है। और यही इमरान खान का भी तरीका कर रहा था। इस टाइम पे हम देख रहे हैं कि वो सिचुएशन नज़र आ रही है कि पंजाब में भी उसी किस्म का मोमेंटम बनाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में भी उसी तरह का है कि एक चीज़ बार बार बावर कराई जा रही है कि जनाब हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। और चौथा गेर एक तरह से पीटीआई ने अपनी मुहिम को लगा रखा है। दूसरी जानिब जो अपोजिशन इत्तेहाद है, जिसका पीटीआई भी ऑब्वियसली हिस्सा है, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 20 अप्रैल को वो इस्लामाबाद में जलसा करने जा रहे हैं। अब मैं आपको 3 चीज़ें बताता हूँ जो अहम होने जा रही हैं, जिसके ऊपर आपको नज़र रखनी पड़ेगी। पहला ये कि अपोजिशन इत्तेहाद का 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान होगा नहीं होगा, ये एक अलग डिबेट है, लेकिन इस माहौल में ये ऐलान कर देना, ऑब्वियसली कोई ना कोई मुशावरत तो हुई है। तो इस जलसे में इसकी जो क़यादत है बेसिकली वो महमूद खान अचकज़ई कर रहे हैं, शाहिद खान अब्बासी होंगे, पीटीआई की क़यादत होगी। अभी इब्तदाई तौर पर यह तय पाया है कि इसकी जो मेज़बानी है वो मुत्तहिदा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन करेगी। तो सारी जमातें पार्टिसिपेट कर रही हैं इसकी। सिर्फ पीटीआई इसको, वो क्या कहते हैं कि नाम नहीं है पीटीआई का, जनाब हम कर रहे हैं, बाकी सारा कुछ है वही सारा, पीटीआई की पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगी। इससे भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगले 2-3 दिनों के अंदर अंदर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का सरबराही इजलास बुलाया जा रहा है और उसमें फ़ैसला क्या होना है ये कि इमरान खान से जो मुलाकातें नहीं हो पा रही इतने टाइम से, क्या इसके ऊपर खामोशी रखी जाए
चुप करके देखते रहा करें कि हर बार जाएं और पुलिस से आमना सामना हो और वापस आ जाए, या हुकूमत को कोई अल्टीमेटम दिया जाए कि इमरान खान से मुलाकात कराई जाए, बसूरत दीगर हम अपना ये लाहे अमल अपनाएंगे। तो इसके हवाले से जो मेरी खबर है वो ये कि एहतजाजी लाहे अमल जो है वो तय हो रहा है, और उसके ऊपर साहिबजादा हामिद रज़ा ने, बल्कि एक प्रोग्राम में सुन रहा था, उन्होंने इसका थोड़ा सा इजहार कर भी दिया। उन्होंने कहा कि फिर हम अल्टीमेटम की तरफ जाएंगे, तंग आमद बजंग आमद वाली बात है, और फिर हमने जो 3 स्ट्रैटेजीज़ बनाई हुई हैं, 3 मरहलों में अलग अलग स्ट्रैटेजी, फिर उसका निफाज होगा, यानी उसके ऊपर अमल दरामद होगा। और जो स्ट्रैटेजी बनी है, जो कमेटी जिसने ये सारा कुछ डिसाइड किया है, उसकी सरबराही भी हामिद रज़ा ही कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई ऐसी बात करें जिसके ऊपर वो अमल दरामद ना करने की पोजीशन में हो या बस ऐसे ही छोड़ दें। वो काफ़ी मंजे हुए सियासतदान है और अच्छी गुफ्तगू करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने 3 स्ट्रैटेजीज़ बनाई हैं जिनके ऊपर हम अमल दरामद करेंगे। इन सारे मामलात में जो सबसे अहम चीज़ है जिसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा पीटीआई को, और चाहते ना चाहते जो इग्नोर भी करेगा उसको भी करना पड़ेगा, वो है अलीमा खान का आज का बयान। उन्होंने पार्टी की आदत से 2 मुतालबात किए हैं। वो कह रही हैं कि इमरान खान की कैद को नॉर्मलाइज किया जा रहा है, जो कि हमने नहीं होने दे रहा, और अब से 2 डिमांड्स उनकी ये हैं कि जिस शख्स का नाम फहरिस्त में नहीं है, इमरान खान से मिलने वाली फहरिस्त में, जो कि सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा तैयार करते हैं, वो शख्स अडयाला जेल जाए ही ना। बहुत सारे लोग खुद ही से चले जाते हैं और फिर वहाँ के लोग जो है वो पकड़ पकड़ के, अच्छा इनको नहीं जाने देना, इधर इसको ले आओ उसको ले आओ, फिल्टर कर लेते हैं। तो वो कहते हैं जिनका नाम हो मुलाकात के दिन जाए सिर्फ वो बंदा। और यही बात सलमान अकरम राजा कह रहे हैं। तो सलमान अकरम राजा और अलीमा खान बिल्कुल सेम पेज पे हैं, और इन अलीमा खान बहुत ट्रस्ट भी करती है सलमान अकरम राजा को, इवन इमरान खान बहुत ट्रस्ट करते हैं। तो इसलिए वो भी वही बात कह रही है कि जिसका फहरिस्त में नाम ना हो वो अडयाला जेल आए ही ना। बिलफर्ज सेनेटर अली ज़फ़र साहब उस दिन चले गए मिलने के लिए, उनका लिस्ट में नाम नहीं था, तो एक तरह से ये तय किया जा रहा है कि वो शख्स उस दिन जाए ही ना, ताकि जिनके लिस्ट में नाम हो वो जाके मुलाकातें करें, जिनको इमरान खान चाहते हैं वो जाके मुलाकात करें। और दूसरा, उन्होंने अली अमीन गंडापुर से बराह रास्त एक मुतालबा किया है। नाम तो नहीं लिया उन्होंने, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस वक्त तमाम अहम फ़ैसले वो इमरान खान की रिहाई तक मौखर कर दें। सूबाई मामलात जितने भी हैं, इंक्लूडिंग माइंस एंड मिनरल एक्ट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मौखर करने का मकसद क्या है कि फ़ोकस इमरान खान की रिहाई के ऊपर हो। ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो सकता कि कार्य सरकार बिल्कुल ही ठप हो जाए, बंद हो जाए, लेकिन ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर आपकी तवज्जो ज़्यादा जा रही है या जिनको आप प्रायोरिटाइज ज़्यादा कर रहे हैं, और उधर इमरान खान की रिहाई वाला मामला थोड़ा सा डाउन हो जाता है, तो वो कह रहे हैं कि बाकी सारी चीज़ें छोड़ दें और इमरान खान की रिहाई के ऊपर फोकस करें। ये 2 डिमांड्स उन्होंने की है। अब मौलाना फजलुर रहमान जो है, उनकी जमात की जानिब से कुछ सिग्नल्स मिले ऐसे कि वो खुश नहीं है इस बात पे कि पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान जो राब्तों की खबरें आ रही है ना, कभी आज़म सवाती की तरफ से, कभी अली अमीन गंडापुर की तरफ से, ऑल दो कि वो ये कह रहे हैं कि हम अपने तौर पे इंडिविजुअल कर रहे हैं, इससे पीटीआई का कोई लेना देना नहीं है। दोनों ने ये कहा कि हम अपने तौर पे कर रहे हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान की जमात को तशवीश है, और वो कह रहे हैं कि अगर हमारे साथ इत्तेहाद में आना है और साथ में आप दूसरी साइड पे भी राब्ते रख रहे हैं, तो ये काम ख़राब है। आपने बेशक रखने हैं रखें, हम आपको मना नहीं करते, लेकिन फिर हमारे से 2 कदम पीछे हट जाएंगे आप। तो ये उनका कामरान मुर्तज़ा साहब का मैं कल बयान देख रहा था, वो ये फरमा रहे हैं कि उनको तशवीश है और वो चाहते हैं कि इसके ऊपर पीटीआई अपनी पोजीशन क्लियर करे, और असद कैसर साहब जो है वो आके उनको बताएं कि एक्चुअल पोजीशन क्या है, इमरान खान साहब क्या कहते हैं, क्योंकि जेयूआई और पीटीआई के दरमियान राब्ताकारी जो है वो असद कैसर ही कर रहे हैं पीटीआई के बिहाफ पे, और ज़्यादा लोग नहीं कर रहे। ये सारा हो रहा है। आज मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर देखी है। आज 2 जमातों के इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए हैं। एक हैं शुजात हुसैन साहब, वो काफ लीग के सदर बन गए। दूसरे हैं बिलावल भुट्टो साहब, वो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मुंतखब हो गए। मतलब इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, कभी ऐसा हुआ ही नहीं जमातों में, इंक्लूडिंग पीटीआई। ये तो अब हालात ऐसे आ गए ना कि बैरिस्टर गौहर साहब बन गए चेयरमैन। अदरवाइज़ मुझे नहीं समझ आती कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात क्यों कराते हैं, जब ऑलरेडी जिनके पास होल्ड है वही सारे बार बार चेयरमैन बनते हैं या पार्टी की सदारत। अभी शुजात हुसैन साहब सदर बन गए, पहले से भी वो है। बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मुंतखब हो गए, पहले भी वो है। और कोई कभी ऐसी अनहोनी हुई नहीं कि किसी और को कोई 3rd 4th ईयर की लीडरशिप में से कोई आके इस तरह चेयरमैन बन जाए। एनीहाउ, बात करने का मकसद ये है कि अब ये 2 जमातों के इंटर पार्टी इंतखाबात हुए,
सदर बन गए, प्रेस रिलीज आ गई, मुबारकबादों के ढेर लग गए। इधर से मुबारकबाद आ रही है, इधर इवन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से मुबारकबाद आ गई चौधरी शुजात हुसैन साहब को, जनाब आप सदर मुंतखब हो गए अपनी पार्टी के। तो उन्होंने बड़े नेक शगुन और पता नहीं क्या उन्होंने एक तहनीती पैगाम भेजा। थोड़ी देर बाद पता चला जनाब वो मोहसिन नकवी साहब ने भी पैगाम जारी कर दिया मुबारकबाद का, जनाब शुजात हुसैन साहब को मुबारकबाद हो। अब पीपल्स पार्टी के हुए हैं, इनको भी मुबारकबादें शुरू हो जाएंगी। और दूसरी तरफ है पीटीआई। अब पीटीआई का क्या है, अभी तक इंट्रा पार्टी इंतखाबात ही डिसाइड नहीं हो पाए। बल्ले का निशान छिन जाने से लेके इलेक्शन हो जाने से लेके अब 1 साल गुजर चुका, 1 साल से ज़ायद का अरसा, अभी इंट्रा पार्टी इंतखाब ही नहीं डिसाइड हुआ। उसकी रोज़ तारीख पड़ती है और आज ही के दिन की खबर है जब दूसरी जमातों के इंटर पार्टी इलेक्शन पर मुबारकबादें हो रही हैं। पीटीआई के साथ क्या हो रहा है जनाब, केस की समाअत के लिए नोटिस जारी हुए हैं और इलेक्शन कमीशन पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात केस की समाअत 22 अप्रैल को कर रहा है। और बैरिस्टर गौहर साहब और सारे ये जाके उधर बताएंगे ये दस्तावेज़ात है, ये दस्तावेज़ात है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो बाकी जमातों के लिए कुछ भी नहीं है, पीनट है, वो उन्होंने इंतखाब कराए, प्रेस रिलीज जारी, ख़त्म, खल्लास। इधर पीटीआई बेचारी साल से लगी हुई है और इलेक्शन कमीशन के चक्कर, सुप्रीम कोर्ट के चक्कर, बल्ले का निशान छिन गया और पता नहीं क्या क्या कुछ हुआ, अभी तक वो मामला सॉर्ट आउट नहीं हो रहा। खैर, आखिर में खबर यह है कि इमरान खान को अदालत में पेश करने के लिए गार्ड्स की ज़रूरत पड़ गई है और सुप्रीडेंट अडयाला जेल की जानिब से सिक्योरिटी के लिए ख़त लिख दिया गया है कि जनाब हमें स्पेशल गार्ड्स मुहैया किए जाएँ अगर इमरान खान को अदालत लाना है। ये मामला है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद का, जिसमें इमरान खान के ख़िलाफ़ इक़दाम कत्ल और जाली रसीदों जैसे कोई ज़मानत के केसेस पेंडिंग है। मतलब इक़दाम कत्ल भी है, जाली रसीदें भी है, आपने सुना है 200-300 मुकदमा था, उनमें ये वाले भी हैं। तो इन केसेस की जो समाअत है वो कर रहे हैं जज अफजल मजोका साहब। तो उन्होंने इमरान खान को 15 अप्रैल को पेश करने की हिदायत कर रखी है, क्योंकि ज़मानत के केसेस पेंडिंग है। तो भाई आप मुलज़म को लाएं तो ज़मानत के लिए कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। इमरान खान साहब आ नहीं पा रहे, तो आज खबर आई है कि अडयाला जेल हुकाम ने इमरान खान को पेश करने के लिए खसूसी सिक्योरिटी मांग ली है और सुप्रीडेंट अडयाला जेल जो है उनकी जानिब से एक ख़त लिखा गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए खसूसी गार्ड जो है उनकी ज़रूरत है ताकि वो जो है अदालत में पेश किए जा सके। तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई पेश होने की ऐसी कोई सिचुएशन बनी है अभी, या उनको गार्ड्स दे भी दिए जाएं या पूरी सिक्योरिटी भी उनके पास चली जाए तो वो इमरान खान को पेश कर दे, ऐसा मुमकिन नहीं है या बहुत मुश्किल है। एक खबर और कि शरीफ ख़ानदान के बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी लंदन पहुँच चुके हैं। एवन फील्ड अपार्टमेंट्स में उनकी आमद हुई है और हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी एवन फील्ड के बाहर पहुंचे हुए हैं। तो काफ़ी देर के बाद रौनकें जो हैं वहाँ पे बहाल होने वाली। शायान साहब का पता नहीं है कि वो आते हैं या नहीं आते, क्योंकि उनके कुछ लीगल केसेस वगैरह चल रहे हैं, वरना शायद अभी वो पहुँचे हुए होते वहाँ पे। उनको मेरे ख्याल जज साहब ने ज़रा खामोश रहने के ऑर्डर जारी किए हैं। तो देखते हैं और कौन कौन वहाँ पर जाता है और क्या माहौल रहता है, आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।